गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी 6th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 33, जिसकी डेट 3 फरवरी 2021 रहेगी। और आज हम अपनी इस वर्कशीट में आपकी पोएम वोकेशन को कंटिन्यू रखेंगे। तो इस पोएम में हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक छोटा बच्चा होता है जो विश करता है कि काश वो एक फेरी वाला होता और चूड़ियाँ बेचता रोड पर, और काश वो एक चौकीदार होता और पूरी रात वो क्या करता, अपनी लैंटेन लेकर अपनी शैडो का पीछा करता हुआ घूमता रहता और कोई उसे रोकने टोकने वाला ना होता। काश वो एक माली होता और अपनी कुदाल से पूरा दिन गार्डनिंग करता रहता। तो इसी तरह से हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं पोएम के। आई विश आई वर ए हॉकर एंड स्पेंड, आप लोग बच्चों साथ साथ लिखते रहिए, हिज डे ऑन द रोड क्राइंग। क्राइंग का मतलब होता है चिल्लाता हुआ कि बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। तो आप लोग पहले का आंसर ये लिखेंगे बच्चों, एंड स्पेंड हिज डे, और अपना पूरा दिन रोड पर बिताता ये चिल्लाता हुआ कि चूड़ियाँ ले लो, क्रिस्टल की चूड़ियाँ ले लो। सेकंड देखते हैं बच्चों, आई विश आई वर ए गार्डनर एंड डिगिंग द ग्राउंड, और ज़मीन को खोदता रहता विद स्पेड। विद स्पेड, SPADE, स्पेड का मतलब कुदाल। थर्ड देखते हैं बच्चों, आई विश आई वर ए वॉचमैन एंड वॉक थ्रू डार्क एंड लोनली स्ट्रीट्स विद लैंटेन। ये ही लाइन बच्चों पोएम की है, इसलिए मैं आपको यही बता रही हूँ। एंड चेस शैडोज़, और परछाई का पीछा करता हुआ। चेस शैडोज़ का मतलब क्या है? परछाई का पीछा करता हुआ। एंड वॉक थ्रू डार्क एंड लोनली स्ट्रीट्स विद लैंटेन एंड चेस शैडोज़। तो बच्चों इस तरह से आप इनको कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस ट्राई टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन योर ओन। ये आपको अपनी तरफ से लिखनी है कि यदि आप एक सोल्जर होते तो क्या करते आप? आई वुड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना। आई वुड प्रोटेक्ट द कंट्री, तो आप देश की रक्षा करते। इफ़ आई वर ए शेफ़, तो आई वुड, यदि मैं एक कुक होता, शेफ़ होता, तो आई वुड कुक टेस्टी, देखो शेफ़ की फ़ोटो बनाई है, एंड डेलीशियस फूड, और टेस्टी और डिलीशियस फूड आप बनाते यदि आप एक शेफ़ होते। तीसरे पूछा गया है कि इफ़ आई वर एन आर्टिस्ट, यदि मैं एक आर्टिस्ट होता तो आई वुड ड्रॉ, तो आप बनाते ब्यूटीफुल पेंटिंग। ब्यूटीफुल, इससे आगे बच्चों मैं यहाँ रख रही हूँ पेंटिंग की स्पेलिंग PAINTING, पेंटिंग। तो मैंने तीनों सेंटेंस कंप्लीट कर दिए हैं कि इफ़ आई वर ए सोल्जर आई वुड प्रोटेक्ट द कंट्री, इफ़ आई वर ए शेफ़ आई वुड कुक टेस्टी एंड डिलीशियस फूड, इफ़ आई वर एन आर्टिस्ट आई वुड ड्रॉ द ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो आप लोग इस तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे में क्या करना है। रीड द स्टैंजर्स फ्रॉम द पोएम एंड लिस्ट आउट द वर्ब्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपको इस स्टैंजे में से वर्ब छाँट कर लिखना है। चलिए तो फर्स्ट में हम बच्चों देखते हैं क्या है हमारी वर्ब कम। फिर लिखेंगे बच्चों हम सी, ये रही। फिर है बच्चों हमारी डिगिंग, डिगिंग का मतलब खोदना। ये सब हमारी क्या है? कोई भी एक्शन होना हमारा वर्ब कहलाता है, डिगिंग। उसके बाद है बच्चों हमारा क्या होगा? लाइक्स, पसंद करना भी हमारी वर्ब है, लाइक्स। फिर है बच्चों हमारा सोयल, टेक्स,
टेक्स भी हमारी वर्ब है बच्चों, TAKES टेक्स। फिर हमारा बेक्ड, किसी चीज़ को बेक करना भी हमारी वर्ब है। उसके बाद बच्चों हमारी है विश, विश भी हमारी क्या है, वर्ब ही है, कल्पना करना, कामना करना किसी चीज़ की। और उसके बाद बच्चों फिर हमारी दोबारा से डिगिंग भी है और स्टॉप। यहाँ पर गेट्स भी बच्चों हमारी वर्ब है, GETS। तो ये सारे आप लिख लेंगे, कम, सी, डिगिंग, लाइक, सोयल, टेक्स, बेक्ड, स्टॉप, विश और गेट्स। ये सब हमारी वर्ब हैं। वर्ब का मतलब होता है कोई एक्शन होना। ठीक है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपनी एक्शन वर्ब ही बताएंगे। कम, सी, डिगिंग, लाइक्स, सोयल्स, टेक्स, बेक्ड, गेट्स, विश और डिगिंग और स्टॉप। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।